क्वेश्चन नंबर 39 में क्या मांगा है तेरे से मांगा है, कहता है जर्नल एंट्री पास कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर्स कैपिटल भी बना दो और बैलेंस शीट बैलेंस शीट बना भी बना दो। दो। भी आ गया है। तो बेसिकली अभी इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकता, राइट? तो या तो वो जर्नल एंट्री पूछते हैं, ठीक है, मैक्स साइड हो सकता है प्लस बैलेंस शीट, बट वो भी नहीं होता, और या फिर तुम्हारा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, राइट? तो अभी हम आज जो करेंगे, हम करेंगे सिर्फ जर्नल एंट्री, क्योंकि यही जर्नल एंट्री यहां पर भी काम आनी है और यही जर्नल एंट्री अभी एडमिशन में भी काम आनी है, सॉरी डेथ में, क्योंकि डेथ में तो कोई अकाउंट बनाना ही नहीं है इस साल। इस साल हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है डेथ की, ठीक है? तो लेट्स सी दिस, यानी कि अभी हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है युवराज सिंह? ओके सर। तो कैन यू रीड द क्वेश्चन? X, Y, Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. 3:2:1, ठीक है सर। फिर बैलेंस शीट दी हुई है, उसके अंदर की बैलेंस चीजें शीट के अंदर हमें कुछ आइटम्स टिक करने होते हैं, क्या आप वो बता देंगे कौन से टिक करने हैं हमें? 4 है। वर्कमैन कौन से सर? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, गुडविल है और एडवर्टाइजमेंट तो एक बात का एक्सपेंडिचर। ख्याल रखना पड़ता है कि ये जब रिजर्व वगैरह हमारे को इस तरह के दिए होते हैं, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि बाहर पढ़ लिया जाए कि इनका कोई कनेक्शन ना हो, या इनका कहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई कनेक्शन ना हो, राइट? तो होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। हाँ कनेक्शंस पता है ना सर आपको? सर। हाँ बोलूं? तो एक एक करके आइए, फिर इन पे बताइए क्या एंट्री करनी है आपको। सर एक चीज पूछ रहा हूँ पहले। हाँ पूछ ले भाई। जो बाहर लिखा है लाइबिलिटी फॉर WCR, वो तो सीधा बैलेंस शीट में होगा ना, क्या बनाना बैलेंस होगा। शीट में होगा? लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द सर एक्सटेंट जी ऑफ। जर्नल एंट्री में इम्पैक्ट है कि नहीं ये बताओ यार, बकवास मत करो, अभी टाइम बकवास का नहीं है मेरे नहीं पास। नहीं है सर, क्योंकि क्लेम नहीं है तो ये। फिर जय हिंद है आपको आज के लिए सर, सॉरी फॉर दैट। आई विल हैव टू पिक ओजी। ओजी अरे बेटा, फिर मुझे समझ आ गया आपका। बाय बाय ओजी। हाँ जी सर। आजा भाई। क्या कह रहा है ये लड़का? ये कहता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का अगर क्लेम बाहर गिवन होगा तो हमारे को कुछ नहीं जर्नल एंट्री में इम्पैक्ट, हमें सीधा बैलेंस शीट में इम्पैक्ट। सर नहीं, जर्नल एंट्री पे होगा लेकिन नहीं, ये क्लेम नहीं दे लाइबिलिटी रखा है सर। अब बीच में बताना कोई भी। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? तो जर्नल एंट्री पे होगा लेकिन अंदर क्लेम नहीं दे रखा है। जर्नल एंट्री तक रहे यार, ज्यादा इफ बट कॉमा फुल स्टॉप नहीं चाहिए मुझे। जर्नल एंट्री में होगा, जर्नल एंट्री बता। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, नाम होंगे इनके, है ना हमारे एक्स पास? वाई जेड एक्स वाई जेड। एक्सिस कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड कैपिटल। हो गई एंट्री खत्म। हाँ जी सर, क्योंकि ये क्लेम नहीं दे रखा बाहर, ये तो ये तो बोल लाइबिलिटी। रहा था क्लेम दे रखा है बाहर, नहीं, फिर मैं कह रहा था सर क्लेम लाइबिलिटी ही है तो सर। दी है। क्लेम ही तो गिवन है फिर। सर क्लेम आएगा सर जर्नल हाँ तो एंट्री में। रुक जाओ ना, मिस्टर ओजी को तो समझने दो कि इनके लिए वो क्लेम क्यों नहीं है। भाई तेरे लिए क्यों क्लेम नहीं है वो? तो इसमें क्योंकि बोल रखा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹750 इज टू बी क्रिएटेड, तो इसमें हमारी लाइबिलिटी ऊपर नहीं होगी, रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करेंगे हम इसे। तो फिर तुम पढ़ते ही क्यों हो अक्यूमुलेटेड रिजर्व लॉसेस? छोड़ दो ना, फाड़ फोड़ के फेंको किताबें। जब तुम्हें करना अपना है, तुम्हारे को वर्कमैन कॉम्पनसेशन की ट्रीटमेंट को ध्यान ही नहीं रखना है, तो फिर उसको फायदा क्या है पढ़ने का? और ऊपर से पहली बार तो पढ़ रहा है तू बेचारा, कहाँ पढ़ा चौथे चैप्टर में, पांचवे में तो थोड़ी नहीं पढ़ा है। अगर क्लेम है तो बता, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो फिर क्लेम वो हो जो जाएगा। होगा वो आज कैसे बदलेगा, ये सिखाना मुझे, कि वो जो नहीं, कल हो रहा था वो आज अचानक से बदल जाएगा कैसे? मैंने कुछ लिखा एक्स्ट्रा इसमें कि बदल जाएगा? इसमें क्लेम नहीं लिखा हुआ ना, तो मुझे उसमें कंफ्यूजन हो गया, क्लेम हमेशा नहीं क्लेम लिखा, लिखा उसे होता क्या मतलब होता है सरकार? मतलब वर्ड स्पेसिफिकली क्लेम होगा? है। नहीं, मुझे उसमें वहां वर्ड कंफ्यूजन। होगा कि क्या तुम्हारे रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है। रट्टा से नहीं होगा ना सरकार काम, फंडे जो होता है काम। 10 बार समझाया है कि जिसके लिए गुल्लक अलग से बना पड़ा है उसके लिए डैडी को जबरदस्ती शर्ट नहीं खींचनी डैडी की। जब गुल्लक बना हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का, पैसे पड़े हुए उसके पास, वो जबरदस्ती जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से मांगने के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो जब कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो ऐसी बेवकूफाना बातें करोगे ना, और क्या करोगे तुम बातें?
When you don't know the concept, why the reserves are created? आपको एक वर्ड से खेलना है, मतलब एक वर्ड तेरे को दिया जाएगा तब तू सेटिस्फाई होगा, अच्छा जी मेरे लिए बनाया है क्वेश्चन, मैं तेरे लिए बैठे वो बेचारा बनाने क्वेश्चन, और किसी के लिए बैठे ही ना बेचारा, है ना? अंग्रेजी वो यूज ही नहीं कर सकता तेरे से पूछे बिना। रबिश हो गया भाई। आ जा भाई जस्सी, तू पूरी कर अभी सेंट्री को। यस सर। हाँ सर वही आ जाएगा टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। तो टू क्लेम आ गया, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। अमाउंट बताओ सर अब। यस सर, इसमें सर आएगा हमारा 750। उल्टा मत ले जा, अगर कितनी बार कहा है तुझे, सर सीधा वर्कमैन सीधा लाना ऊपर से। यस सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आएगा 12,000। 12,000 ठीक है, फिर यस सर, बाकी बांटना बांटना पड़ेगा होगा माइनस यहाँ पे बीच में। 11,250। अब 11 to 50 बांटना है 3 to 1 में, कर देगा क्या तू मेरे यस लिए? सर, यस हैं? सर कर दूंगा। तो 1 तू मिनट तो दूसरा लगेगा। काम कर, आयान दे देंगे मुझे, तू मुझे दूसरी एंट्री करवा दे तब तक। यस सर। तो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू एंड व्हाट इज द बुक वैल्यू? मार्केट वैल्यू इज 17,600, हाँ बुक वैल्यू इज 50,000। तो अब बढ़ा ना, तो मैं यहाँ गैस करूंगा Yes, sir. कैसे? मतलब तू बताएगा तभी तो करूंगा ना। तो Yes, अब ये sir, yes. रिवैल्यूएशन में जाएगा, ये वाला पोर्शन जो एक्स्ट्रा पोर्शन है। तो यस सर, बाकी अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या करें फिर? वो सर हम बांट देंगे। तो बांटने की एंट्री बताओ सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट इन्वेस्टमेंट टू फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 6,000। 6,000। यस अब सर। मुझे इसके साथ तो लॉसेस भी, हाँ बोलो आगे बोलो, सॉरी लॉसेस नहीं अभी बोलो, चलो टू एक्स कैपिटल। कैपिटल, टू वाइज कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल, ठीक है ना? यस सर। ये हो गया 3,000, 2,000, 1,000। यस सर। अब इसके बाद क्या है? खत्म है अंदर का आइटम। एक मिनट, हाँ आगे बता, अब क्या एंट्री बोल रहा था? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज वाई कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अमाउंट क्या है गुडविल और एडवर्टीजमेंट का? तो गुडविल का 6,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5,250। इतने टिपिकल फिगर्स क्यों दे रखे हैं इन्होंने? चलो एनीवेज, भाई आयन ऊपर वाला कर दिया है क्या? Yes, sir. बता दे। 5,625, हम्म 3,750, हाँ, और 1,875. ये नीचे वाला भी बाद में कर दियो यार, ये वाला ठीक है। सो वी आर डन विद द बैलेंस शीट आइटम्स, राइट? अब बैलेंस Yes. शीट के वो आइटम जो हमें खुद करने पड़ते, क्वेश्चन नहीं गएगा, वो हो गए। आयान इसके आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक है? क्या है बताओ इसके आगे जर्नल एंट्रीज, आगे और आइटम्स क्या है हमारे पास? कर जैसे कर दे कैलकुलेशन वाले। बोलो। So it's called gaining to sacrificing. So how would you put the amount gaining to sacrificing? तो ठीक है, मेरे पास अभी तक जो डिटेल आई है कि XYZ है, रिटायर कौन कर रहा है अभी तक, तो ये डिटेल भी नहीं आई है। Sorry, Z retired on 1st April. तो Z retires on 1st April। फिर इसके बाद गिवन है सीधा गुडविल जो है goodwill of तेरी the कितनी गिवन है? गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है ना तुझे? 34,800. 34,800। तो अब क्या करना है इसका? क्या करे इसका? हाँ सरकार, एक सेकंड सर। कैलकुलेशन So तो कर लेंगे। hidden goodwill. हिडन गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, काय का हिडन? चैप्टर 4 ही तो लगाना है। शेयर ऑफ गुडविल ही तो जेड की निकालनी है सरकार। हाँ, इसमें कौन सी हिडन है? सामने पड़ी है गुडविल, उसको हिडन कैसे करोगे यार? अच्छा ठीक है। इंटू 1/6 ही तो करना है। दिक्कत क्या है इसमें? तो 1200 200 हटा दो, है 6,000 में से इतना आ गया क्या? ठीक है, नहीं इतना तो नहीं आएगा, देखने को चेक करना क्या आ रहा है।
तो यही आ रहा है। यही आ रहा है, हम्म, गुड है। तो 5800 इज बेसिकली क्या है, ये शेयर ऑफ गुडविल निकल गई। अब क्या जर्नल एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो मुझे बताएगा तो कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस? X is capital account, Y is capital account. Two X Zs, is capital debit, Y is capital debit, two Zs 2 capital. Z's capital account. अब ये हो गया 5800 इन व्हाट प्रोपोर्शन? 3:2. 3:2 में क्या आएगा ये है जी? 3480. 3480 2320. 2320, ठीक है। अब इसके आगे क्या है? Revaluation किया है. Value of patents is to be reduced by 20%. ओके, तो अब यहाँ ध्यान रखना, जब रीवैल्यूएशन में आ गए हो तो ऊपर एक चीज छोड़ के आए हो, इन्वेस्टमेंट का, जो कि रीवैल्यूएशन है वहां पे ऊपर पड़ा हुआ, राइट? Right, हाँ जी. तो अभी बताओ, अभी क्या रीवैल्यूएशन डेबिट करवा रहे हो? एक सेकंड सर. हाँ जी. Revaluation to मुझे patents. डेबिट वाले सारे आइटम एक साथ ही बताओगे आप? हम्म. बताओ रीवैल्यूएशन डेबिट टू To क्या क्या है? patents. सॉरी, क्या बताया? Patents. टू पेटेंट्स कितने? एक सेकंड. 20% of 10,000. 2,000. 2000, फिर क्या है? And that of machinery to 90%. तो 50,000 given है. हाँ, So 5,000 हो जाएगा. 90% पे ले जाना है, मतलब 5000 गिराना है, राइट? हम्म. फिर क्या है लैंग्वेज अगली? Provision for doubtful debts is to be at the rate 6% on debtors. तो इसका इम्पैक्ट आएगा क्या इस एंट्री पे? रीवैल्यूएशन डेबिट होना है इस केस में? नहीं, वो अगली वाली में होगा. क्यों नहीं होगा इसमें? प्रोविजन है Provision- 6% ऑन डेटर हो गया 2400 का सरकार, 40,000 के हाँ. डेटर है, और आपके पास प्रोविजन पड़ा हुआ है 2000 रुपए का, तो 400 रुपए लाओगे कहाँ से? Liabilities increase. तो प्रोविजन भी आएगा ना 400 रुपए का। Yes sir. और क्या है इसके बाद? Z took the investment at market value. तो अब जेड ले गया, ये अलग से एंट्री करवाएगा हमसे, मार्केट वैल्यू पे ले गया है, बट हमारे को रीवैल में इम्पैक्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। तो ऐसी एंट्री जो थोड़ी यूनिक हो जाती है, एक्चुअली ऊपर और नीचे दोनों जगह हमें इसे स्पेशल मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि हमसे छूटने के चांसेस होते हैं। अभी हम इसको डील नहीं कर रहे हैं फिलहाल, राइट? या हम अभी, अब मुझे बस ये बताओ, अगर ये खत्म हो गया तो इसे डील करूं मैं? एक सेकंड. ये आपके पास रिवैल्यूएशन डेबिट के आइटम खत्म हो गए हैं क्या? आपके पास आगे लायबिलिटी ऑफ 4000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड, तो इसके तो ये तो प्रॉफिट है हमारा, तो ये तो यहाँ आएगा नहीं, राइट? नहीं. दूसरा है हमारा, बाकी कुछ है नहीं हमारे पास, तो ये खत्म हो गई कहानी। इसके बाद हमारे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट की कहानी है, जिसमें एक तो इन्वेस्टमेंट आ गई, और एक जो अभी हमने क्रेडिटर वाला पढ़ा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए। तो इन्वेस्टमेंट कितना का इंक्रीज है? 2600। हाँ जी. और क्रेडिटर्स 4000। 4,000. तो यही है टोटल, और तो कुछ है नहीं ना हमारे पास, है भाई? नो सर. नहीं. तो टू रीवैल्यूएशन ये हो गया 6600, और ये ऊपर हो गया कितना? 7400। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कितना है? 800। तो प्रॉफिट आया कि लॉस आया? लॉस. 800 डिवाइड होने में तो बड़े सारे पॉइंट्स निकाल देगा हमारे, है ना? निकालने ही पड़ेंगे, कोई चारा तो है नहीं। आंसर थोड़ा वेरीफाई कर लेना रिवैल्यूएशन का पीछे से। टू रिवैल्यूएशन 800, सो दैट्स 400, 267 एंड कितना आ रहा है? 133. 133। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब क्या है पॉइंट जो आखिरी बच रहा है हमारे पास? दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जेड्स अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट,
and he took it at market value, that is 17,600, right? ये कंबाइन कर सकते थे उसके साथ, कोई बात नहीं. नाउ Zed's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैसे दिया है उसे हमने पैसा? बेसिकली इसे हम यहाँ कंबाइन कर सकते थे, दैट वाजंट अ प्रॉब्लम. चलो कोई नहीं, ठीक है. Zed's कैपिटल डेबिट टू, एक सेकंड. Amount due to Z to be paid as follows. 5,067 immediately. मतलब To तो cash. कैश या बैंक? बैलेंस शीट में क्या है हमारे पास? कैश है, बैंक है? Cash. Bank. Sorry, bank. तो बैलेंस शीट में बैंक है तो वहीं से दोगे पैसे. कितना देना है? 5067. 67 दे दिया यहाँ से, ठीक है. और कैसे देंगे? चल भाई आगे बोल यार, ये टाइम पास करता रहता है मेरे साथ. तो बेसिकली Zed's कैपिटल टू बैंक टू Zed's लोन, मतलब 50% जो है बचा हुआ अमाउंट जो है इसके बाद वाला वो Zed's लोन से देंगे, और बचा हुआ इसके बाद का जो है वो उसका हम एक ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं, मतलब बिल्स पेएबल दे रहे हैं. तो दैट रेस्ट इज थ्रू बिल्स पेएबल. अब सवाल ये है कि ये बाबूजी क्वेश्चन मार्क है अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है. हमें Zed's कैपिटल पता हो तब तो हम जाएं कि व्हाट इज द बैलेंस. सो अगर सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने को मुझे दे देते हैं वो, तो मुझे ये एंट्री पास करने के लिए रफ में लेजर बनाना पड़ेगा Z का. Zed's कैपिटल का लेजर बनाऊंगा. सबसे पहले चाहिए कि मुझे इसकी कैपिटल है अपने पास. Yes, sir. कितनी है? 21,000. 21,000. ये कैलकुलेशन रह गई है. जस्सी देगा इसकी कैलकुलेशन? यस सर. बता. सर एक्स में आएगा 5625, 5625. वाई में आएगा सर ये तो 3750. सेम नहीं आ गया फिर यार. सेम था क्या फिगर? इसीलिए तो मजे ले रहा है तू मेरे. नो सर, मैंने तो निकाला पर 1875 है ना, तो नहीं निकाला तो फिर दिमाग लगा लिया होता ना. मैंने तो ध्यान नहीं दिया था कि सेम फिगर है. 1875 है कि, है ना? एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया था. ठीक है, आगे चले. तो अब Z अकाउंट में एक तो बैलेंस आ गया. अब Z में आएगा एक तो ये 18 और जोड़ते जाना भाई साथ में. आयन 875 यहां से आ गया, यहां से 1000 आ गए, फिर 1875 आ गए, यहां नीचे से अब यहां से आ गया Z में 5800. ये सब क्रेडिट ही हुआ है ना कि डेबिट है इसमें कुछ? सॉरी सर डेबिट भी है. 75 एक डेबिट था. सॉरी फॉर दैट. 1875 डेबिट है और 5800 गुडविल का आ गया. इसके बाद आ गया हमारा रीवैल्यूएशन में, यहां पे Z में लॉस आ गया 133 का. फिर इन्वेस्टमेंट ले गया तो 17,600 के ये डेबिट और हो गए, और 5067 हम उसे दे चुके हैं तो ये भी डेबिट हो गया. दिख रहा है? तो अब मुझे इसका डिफरेंस चाहिएगा. दैट वुड बी द अमाउंट दैट इज पेएबल टू हिम, जिसका 50-50 यहां करना है मुझे. तो बताओगे सर क्या बचा है? 10,000 बचना चाहिए हिसाब से मेरा, जहां तक. एक सेकंड सर कर रहा हूँ. सर 5000 बच रहे हैं. अरे 10,000 बच, हाँ 5 बच सकता है. सॉरी 2,500 हो गए. हाँ हो सकता है. सॉरी, देख लेना पीछे एक बार, चेक कर लेना. ठीक है, दिस इज अबाउट द बैलेंस ओनली, तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं है. और हाँ ऑब्वियसली द कैलकुलेशन इज अ फैक्टर. सो 10,067 रुपीज इसके ड्यू चल रहे थे. इसका मतलब समझ में आ रही है बात? सो जर्नल एंट्री पे ज्यादा ध्यान देना है इस बार रिटायरमेंट और डेथ में. अब इसका जो तुम्हारा रिवैल्यूएशन वगैरह वो तुम अपने ही बना लेना, राइट? यू नो दैट. बट ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जब जर्नल एंट्री से यहां रीच करना होता है, जो आखिरी एंट्री पे रीच करते हैं. ठीक है, चलो एंजॉय.